डोप्पो पहले ही सम्मोहन के एक भ्रम में फंस चुका था। उसके सामने मौजूद दुश्मन असली नहीं थे। वास्तविकता में वो लगातार हवा में मुक्के बरसा रहा था। कैट्स ने उसे कितनी भी बार पुकारा, डोप्पो पर कोई असर नहीं हुआ। डोरियन को लगा कि अब लड़ाई पूरी तरह उसके हाथ में है और डोप्पो को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी डोप्पो ने अचानक अपना हाथ उठाकर उसके वास्तविक हमले को रोक लिया। इसके तुरंत बाद उसने डोरियन के बेहद संवेदनशील हिस्से पर जोरदार लात मार दी। डोरियन दर्द से चीख उठा। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। अगर डोप्पो सम्मोहित था और भ्रम की दुनिया में फंसा हुआ था, तो वह वास्तविक दुनिया में डोरियन के हमलों का इतनी सटीकता से जवाब कैसे दे रहा था। असल में वर्षों की लड़ाइयों ने डोप्पो को इतना अनुभवी बना दिया था कि वो किसी भी आसान दिखने वाली लड़ाई पर भरोसा नहीं करता था। उसके शरीर का हर हिस्सा हमेशा खतरे के प्रति पूरी तरह सतर्क रहता था। उसके लिए भ्रम और वास्तविकता के बीच की सीमा लगभग खत्म हो चुकी थी। उसने वास्तविक डोरियन और अपने भ्रम में मौजूद दुश्मन को एक ही लक्ष्य मान लिया। इस तरह उसने मानसिक भ्रम की सीमा को ही पार कर दिया और डोरियन की सम्मोहन तकनीक उसके सामने बेकार हो गई। डोरियन ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने दोबारा छिपे हुए हथियार से हमला किया, लेकिन डोप्पो ने उसे बेहद आसानी से रोक दिया। कई बार बुरी तरह पिटने के बावजूद डोरियन निराश नहीं हुआ, बल्कि वह अंदर से बेहद उत्साहित था। वो पहले से ही डोप्पो की प्रसिद्धि सुन चुका था और हमेशा चाहता था कि उसकी हार किसी ऐसे ताकतवर योद्धा के हाथों हो जिसे वह सच्चे दिल से सम्मान कर सके। और अब उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि डोप्पो ही वो व्यक्ति है। लेकिन असली लड़ाई शुरू होने के बाद भी हार लगभग तय होने के बावजूद डोरियन संघर्ष करता रहा। उसने फिर से अपने खतरनाक हथकंडे इस्तेमाल किए, लेकिन डोप्पो की कराटे तकनीक के सामने उसके सारे हथियार और चालें बेकार साबित हो रही थी। डोप्पो का खाली हाथ किसी भी हथियार से ज्यादा खतरनाक था। उसका हर मुक्का पड़ते ही डोरियन की छाती की हड्डियां और ज्यादा टूटती चली गई। आखिरकार डोरियन पूरी तरह अपनी ताकत खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन डोप्पो ने उसे जान से नहीं मारा। ऐसा लग रहा था कि उसके मन में उसके लिए कोई और योजना थी। उसने बस उसे जिंदा रहने लायक छोड़ा। तभी दूर से एक व्यक्ति को धक्का देकर वहां लाया गया। वह कातो था, जिसे पहले इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि उसके लगभग हमेशा के लिए बेहोश होकर पड़े रहने की आशंका थी। उसके पीछे डॉक्टर घबराते हुए दौड़ता हुआ आया। वह चिल्लाया कि मरीज को बिल्कुल नहीं हिलाया जा सकता था और उसे इस तरह यहाँ लाना लगभग हत्या के बराबर था। लेकिन अगले ही पल डॉक्टर की आंखें हैरानी से फैल गईं। कातो धीरे धीरे अपने शरीर को उठाकर खड़ा हो गया। उसके पूरे शरीर से अचानक जबरदस्त ऊर्जा और लड़ने का जोश निकलने लगा। उसकी ताकत और आभा पूरे मैदान में फैल गई। डोरियन ने जैसे ही कातो को इस हालत में खड़ा देखा, उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसी पल उसने जोर से चिल्लाकर अपनी हार मान ली